उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। और आज हम बना रहे हैं पकोड़ा कड़ी। और पकोड़ा कड़ी देखें आप मेरे स्टाइल में, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। और ये देखें, ये हमने दही लिया और इसके अंदर आटा मिक्स करके हम इसको फेंट रहे हैं अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये है कि फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ बना रही हूँ मैंने कभी अम्मी के घर पे कभी खाना बनाया नहीं था। मुझे खाना बनाना इतना आता नहीं था। अम्मी ने कभी मुझे बनाने नहीं दिया, और ससुराल में आके मैंने यहाँ पर ये खाना पकाना वगैरह सब कुछ सीखा। शुरू में तो मैं नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने किचन अपना अलग किया तो तब से मैंने खाना पकाना स्टार्ट किया, और फिर मुझे खाना आ गया। मेरी बड़ी बहन ने मुझे सिखाया उन्होंने, और मुझे अब बहुत मज़े के खाने में बना लेती हूँ। सब कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा बनाती हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि अच्छा होता है, टेस्टी होता है, तुम्हारे हाथ में जायका है। तो मेरा दिल थोड़ा सा बड़ा होता है, और फिर मैं अच्छे मज़े के खाने बनाती हूँ। तो ये देखिए, कड़ी भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी होती है कड़ी मेरे हाथ की। सब मज़े से खाते हैं। ये भी मेरे बाजी से ही सीखी थी, मेरी बड़ी बहन से। तो आप सोच रहे होंगे बड़ी बहन ने कैसे सिखाई। तो हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, जिसकी वजह से बड़ी बहन मेरी यहाँ पर बड़ी हैं, मेरी जेठानी है, तो उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद बड़ी बहन ने ही मुझे बहुत संभाला और बहुत प्यार दिया। मुझे माँ की तरह ही बिल्कुल रखा है, मेरी अम्मी की तरह। मेरी हर चीज़ में वो होती हैं शामिल, मेरी खुशी, मेरे गम में, सब में शामिल होती हैं वो। और बस अच्छी लाइफ गुज़र रही है। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, और इसी तरह मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक अता फरमाए जैसे हम लोग रहते हैं। तो अल्लाह ताला सबको इस तरह मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। और ये देखिए, कड़ी में मैंने जो मसाला भुना था, टमाटर और हरा मसाला था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और बस थोड़ी देर ये कड़ी इसमें पकेगी। फिर ये कड़ी पत्ते भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर ये पकेगी, और फिर मैं इसको उतारूँगी। फिर हम पकोड़े की तैयारी करेंगे। ये नमक डाला है मैंने, इसमें ज़्यादा मसाले जाते नहीं हैं, बस हरा मसाला होता है वही जाता है। और एंड में मैं जब विघार देती हूँ प्याज का, और तब मैं इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च डालती हूँ। और ये देखिए, मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो हम पकोड़े की तैयारी करके पकोड़े बनाकर, और मौसम भी पता है ऐसा हो रहा था बारिश जैसा। जब मैंने कड़ी बनाई थी तो बारिश जैसा हो रहा था मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो पकोड़े बनाने का भी मज़ा आ रहा था। और पकोड़े कड़ी जब बन गई थी तो खाने में बहुत टेस्टी थी, मज़ा आई बहुत। और इसके साथ मैंने खट्टे आलू भी बनाए थे। बस ज़्यादा इंसान क्या, बस माँ से सीखता है या बड़ी बहन होती है उससे सीखता है। बाकी अम्मी ने मुझे कभी भी, जब मैं अम्मी के यहाँ थी, जब शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पर मैंने कभी खाना नहीं बनाया था। तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि मैं कैसे बनाऊँगी खाना। कोई 2 आदमी या 2 बंदे ज़्यादा आ जाते थे तो मैं परेशान हो जाती थी कि अब मैं कैसे खाना बनाऊँ, क्या दूँ इनको, मेहमानों को। क्योंकि अम्मी ने कभी मुझे बोझ नहीं डाला था मेरे ऊपर, ना मैंने कभी इस तरह से मेहमानों को मतलब खिलाया पिलाया था, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पर आकर मुझे ये सब मैंने सीखा। और सीखा क्या, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं
मेरा यहाँ पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा हर किसी ने साथ दिया और घर के सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे सिखाया, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया। यहाँ तक कि घर में अगर मैं किसी को कह दूँ कि मुझे ये बना दो वो बना दो तो वो फ़ौरन से मुझे बना कर दे देते हैं। ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है मेरा, तो जिसकी वजह से कभी कभार तबीयत मेरी नरम गरम हो जाती है। तो घर वाले भी मेरा सपोर्ट कर देते हैं, मुझे परेशान नहीं होने देते, तो मैं मज़े से बना भी लेती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें पकौड़ी की तैयारी मैं बड़े ही मज़े से कर रही हूँ और मेरे किचन में बिल्कुल सामने की साइड पे खिड़की है ना, तो वहाँ से मतलब हम मौसम का भी नज़ारा कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। आप बाहर भी देखते जाओ मौसम को और आप पकाते भी जाओ, कुकिंग भी करते जाओ। किचन मेरा थोड़ा सा छोटा है तो चीज़ें रखने में थोड़ा सा मसला होता है मुझे, ये है कि मैं बस एक वक्त में एक चीज़ पका सकती हूँ, क्योंकि किचन में बिल्कुल जगह नहीं होती कोई भी चीज़ रखने की। छोटा सा है, क्यूट है, खूबसूरत सा बना हुआ है, लेकिन ये है कि मैं अपने तरीके से हर चीज़ समेट के रखती जाती हूँ, जगह करती जाती हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे पकाने में। और ये देखें, ये मैं खट्टे आलू की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ हमारी कढ़ी भी बन रही है। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर हुआ है, मज़ेदार सा कलर हुआ है देखें, और ये खाने में भी बड़ी मज़ेदार थी, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं जब बात कर रही हूँ और वाइज़ तो मुझे बस वो कढ़ी के चटखारे याद आ रहे हैं। मुझे बहुत ही टेस्टी लगी, बहुत मज़ेदार लगी थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा कढ़ी मेरे स्टाइल में, और मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और ये देखिए मेरे पकोड़े की तैयारी भी शुरू हो गई, ये हमारे पकोड़े बनना शुरू हो गए हैं और बस हम कढ़ी के अंदर पकोड़े डालेंगे जब हमारे पकोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं ली थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई लो फिर उसमें ज़्यादा तेल डालना पड़ता है और फिर वो तेल फिर बाद में यूज़ में नहीं आता, वो फिर पड़ा रहता है डब्बे के अंदर, संभाल के रखो, बहुत सारा तेल होता है वो कढ़ाई के अंदर, तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है। ये थोड़े से पकोड़े मैंने बनाए थे, तो मैंने छोटी सी फ्राई पैन ले ली थी और उसी के अंदर मैंने ये पकोड़े बना लिए थे, ताकि तेल भी हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। फिर ये तेल में रख लेती हूँ और फिर जैसे कभी सालन बना लिया, कभी पुलाव बना लिया, तो फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। बाकी ये है कि अंडर फ्राई होती है ना छोटी सी, उसमें आप आराम से बना सकते हो पकोड़े, और ये नॉन स्टिक थी तो बनाने में भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि चिपकती नहीं है ये, तो इस वजह से बस थोड़े से ही पकोड़े बनाए थे, क्योंकि कढ़ी भी मेरी थोड़ी सी ही थी। बच्चे मेरे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं कढ़ी, लेकिन फिर भी मैं इनको बोलती हूँ खाने का और वो खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने शौक़ से नहीं खाते, जिसकी वजह से हम 4 बंदे ही हैं, तो फिर थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी। ये देखें बस पकोड़े ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, फिर हम पकोड़ों को कढ़ी के अंदर कश्ती की तरह छोड़ देंगे, फिर वो तैरते जाएंगे और फिर हम मज़े से खाते जाएंगे। तो भाई पकाने का तो बस अपना ही मज़ा होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई किस स्टाइल में बनाता है, कोई किस स्टाइल में बनाता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। और माँ के कढ़ी की तो बात ही अलग है, माँओं के हाथ की कढ़ी की तो बात ही अलग है, उनको तो ना तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है,
उनके हाथ में तो इतना टेस्ट होता है कि हमारी कड़ी तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ की जो कड़ी होती है हाथों से पकी हुई, वो तो बहुत टेस्टी होती है और वैसी कड़ी हम नहीं बना सकते। लेकिन मुझे कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर बना लेती हूँ। और ये देखिए कितनी खूबसूरत कलर लग रहा है कड़ी का, और पकोड़ों का कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर और इसको वघार लूँगी। प्याज और थोड़े से कड़ी पत्ते, ज़ीरा, ये सब डालकर मैं वघार लूँगी इसको। तो आप देखें कि मैं इसको कड़ी में, और ये सारी, और एक वो साबुत लाल मिर्ची होती है ना, वो भी डालें, क्योंकि वो भी कड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। खाने में भी मज़ा आता है अलग से। जिनको मिर्चों वाला पसंद हो वो आराम से ये निकाल कर खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करते करते सारी चीज़ें हम बारी बारी इसमें डालते जाएंगे और मज़ेदार कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, अब मैं इसमें बारी बारी सारी चीज़ें डालूँगी। और ये देखें मैंने सब चीज़ें डाल दी अंदर। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राउन होने से फिर कड़ी का कलर फिर इतना नहीं दिखता, जिसकी वजह से लाइट ब्राउन ही करें, बहुत डार्क ब्राउन ना करें। और इसकी जो खुशबू आ रही थी मज़ेदार, टेस्टी, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर नज़र आता है, बड़ी मज़ेदार बनती है इस तरह। विघार वाली जो कड़ी होती है ना, बहुत मज़ेदार बनती है। और ये देखें कलर देखें आप इसका। इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाली थी, जिसकी वजह से ये जो कलर दिख रहा है ना आपको लाल लाल, ये वो मिर्चों का, ये पिसी हुई मिर्चें होती है ना, उसका 1 चम्मच मैंने डाला था विघार के साथ एंड में। तो ये देखिए इसकी वजह से एक खूबसूरत सा कलर हो जाता है इसका, थोड़ा सा रेड रेड भी हो जाता है। और अब मैं करूँगी आलू की तैयारी, खट्टे आलू की। तो कड़ी के साथ खट्टे आलू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कड़ी टेस्ट, बच्चे वगैरह नहीं खाते थे शौक़ से, तो ये है कि आलू होते हैं खट्टे आलू, तो उसके साथ साथ वो कड़ी भी खा लेते हैं। तो ये सही रहता है कड़ी के साथ खट्टे आलू। कभी कभार मैं छोले भी बना लेती हूँ, काले वाले छोले, लेकिन आज मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। तो ये देखें, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मेरे पास आलू का मसाला है तो वो मैंने इसके अंदर डाला। ये इमली का पानी डाल, कड़ी पत्ते डाले हैं, और जो ये आलू का मसाला है ये मैं 2 चम्मच डालूँगी। ये आलू का मसाला है, मिक्स मसाला होता है ये आलू का, बहुत टेस्टी बनते हैं इससे आलू। ये हमारे बाज़ार में एक दुकान है, वहाँ पर ये बनाता है आलू का मसाला, बहुत टेस्टी होता है इसका मसाला। तो मैं ये अक्सर लेकर आती हूँ, आलू और उबले छोले होते हैं ना, उसमें डालती हूँ मैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए हल्का सा, आपको ना इसके अंदर टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस 2 चम्मच मैंने ये डाला है, इमली का पानी डाला है, कड़ी पत्ते डाले और ज़ीरा डाला है, बस। बाकी मज़ेदार टेस्टी बन जाता है। और आप इसका कलर देखें, कलर कितना प्यारा लगता है। और बस फिर ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। और ये मैंने जो डाला है ये है मैदे का आटा होता है ना, उसके 2 चम्मच फेंट कर डालना होता है। या मैदे का आटा ले लो, या आपके पास चने का आटा है तो आप चने का आटा, बेसन का आटा जिसको कहते हैं, बेसन का आटा ले लो 2 चम्मच, और पानी में इस तरह घोल कर आप इसमें डाल दो। चाहे मैदे का 2 चम्मच डालो या बेसन का डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने बेसन का डाला है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी आटा हो आप डाल दो,
2 चम्मच डालने से ये होता है इसका थोड़ा जो मसाला होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो मसाला गाढ़ा गाढ़ा सा होता है और आलूओं पे जैसे लगता है ना तो वो बड़ा टेस्टी है ना। मेरे मुंह में पानी आ रहा है मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो खाने चली भाई, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है आलूओं को देखकर, कड़ी को देखकर। और इस तरह से हमारे आलू तैयार हो गए हैं और हम अब इसको ढक देंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर हमारे मज़ेदार आलू तैयार, हमारी कड़ी तैयार। ये देखें, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इसलिए मैंने सबसे पहले प्लेट भर के और निकाली और मैंने अपने लड़के को भी चखाई थी 1 चम्मच। उसको भी भूख लग गई थी मुझे देखकर, तो मैंने 1 चम्मच मिलाकर और उसको सुफियान को चखाई थी कि ये देखो कितनी अच्छी टेस्टी बनी है। तो उसको भी अच्छी लगी और टेस्टी बनी थी, वाकई ही टेस्टी बनी थी। अब मैं